हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। बहुत ही सिंपल और देसी स्टाइल से बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। तो फर्स्ट मैं बनाऊँगी भाजी। तो भाजी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कुछ सब्जियों। तो सब्जियों में मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ आलू, आधा पत्ता गोभी, 1 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 गाजर और कुछ ले रही हूँ मैं हरा धनिया। आप को जो सब्जी पसंद है या आपकी फैमिली में जो सब्जी खाना पसंद करते हैं, आप वो पाव भाजी के लिए सब्जी चुन सकते हैं। तो सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया है, धो के काट लिया है। पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर और मिर्च को मैंने नहीं काटा है क्योंकि मिर्च को मैं कूटूंगी एक अदरक के टुकड़े के साथ। तो भाजी बनाना शुरू करते हैं। मैं लो मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है बटर। बटर को मैं मेल्ट होने दूंगी। इस तरह से बटर अच्छे से मेल्ट हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च, 1 हरी मिर्च और जो 1 टुकड़ा अदरक का मैंने दोनों को अच्छे से कूट लिया था। कूट के एक मोटा सा पेस्ट बना लिया था। तो दोनों को अच्छे से भूनने के बाद मक्खन में मैं डालूंगी इसमें कटे हुए टमाटर, टमाटर को मैं मक्खन में और इन दोनों मसालों में अच्छे से भून लूँगी 1 मिनट के लिए। जब टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच बारीक धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। फिर से मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी। और अब मैं डालूँगी टमाटरों में कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच कलर लाने के लिए और थोड़ी सी नमक। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर को पकाने के बाद मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर को मुझे अच्छे से भूनना है 1 मिनट के लिए टमाटरों के साथ। और 1 मिनट के बाद मैं डाल रही हूँ कटी हुई बारीक पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी मैं इन सब्जियों में भून लूँगी अच्छे से मिला करके। और जब ये तीनों सब्जियां अच्छे से मिल जाएंगी तो मैं छोड़ दूँगी इसी तरह से। मुझे पानी इनमें नहीं डाला है। मैं 2 मिनट के लिए कढ़ाई पर ढक्कन लगा के रख रही हूँ जिससे कि हमारी सब्जी भाप में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। मैं ढक्कन निकाल रही हूँ यानी कि उतार रही हूँ कढ़ाई से। और आप देख रहे हैं कि सब्जियां जो है हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। तो सब्जियां पकने के बाद अब मैं इनमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू। तो 2 मैंने जो आलू लिए थे उनको मैंने उबाल लिया है मटर के साथ और चाकू से बारीक बारीक करके काट लिया है, सब्जी में मिला लिया है। मटर हमें अभी नहीं डालनी है, मटर लास्ट में डालनी है जब हमें सब्जी मैश करनी है। तो अब मैं डाल रही हूँ इस सब्जी में पानी। तो मैंने डाला है इस कप से 3 कप पानी। और पानी डालने के बाद मैं अब इस सब्जी को पकाऊंगी 2 मिनट के लिए। तो ढक्कन मैंने लगा दिया है और 2 मिनट के बाद मैं देखूंगी कि सब्जी हमारी पक रही है कि नहीं। तो मैंने 2 मिनट के बाद देखा है तो हमारी सब्जी इस तरह से पक रही है। नॉर्मली हमें जो आम हम सब्जी बनाते हैं उसी तरह से सब्जियों को बनाना है। और आगे का मैं प्रोसेस तैयार कर रही हूँ। तो मैंने लास्ट में यानी कि मैश करने से, सब्जी मैश करने से पहले मैंने डाल रही हूँ मैं उबली हुई मटर। और जब सारी सब्जियां अच्छे से मिल गई हैं और पानी भी हमारा जो मैंने सब्जी में डाला था वो पक चुका है, तो अब मैं एक मैश स्टिक से इस तरह से सब्जी को मैश करने जा रही हूँ यानी कि मैं भाजी बनाने जा रही हूँ। तो आपको जितनी मोटी और बारीक पाव भाजी करनी है आप उस तरह से सब्जी को मैश कर सकते हैं। तो हमारी जो सब्जियां थी वो अच्छे से मैश हो गई हैं। तो मैं फिर से एक तड़का तैयार करने जा रही हूँ। तो लो मीडियम फ्लेम पर मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ बटर को मैं मेल्ट कर रही हूँ। तो बटर मेल्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच
कश्मीरी लाल मिर्च, और मैं डाल रही हूँ पाव भाजी पाउडर। तो मैं ले रही हूँ 2.5 चम्मच, इस चम्मच से मैं 2.5 चम्मच ले रही हूँ पाव भाजी मसाला या पाउडर। दोनों मसालों को मैं भून लूँगी बटर में। और अब मैं डालने जा रही हूँ मैश हुई सब्जियाँ। तो इस तरह से मैंने मैश हुई सब्जियों को इस मसाले में मिला लिया है, यानी कि पाव भाजी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। और इस तरह से मिलाने के बाद मैंने उस कढ़ाई को, यानी कि जिस कढ़ाई में मैंने सब्जियों को मैश किया था, उसको मैं धुलने के बाद, मतलब जो उसमें जो सब्जी लगी हुई थी उसको मैं धो करके इसमें डाल रही हूँ। और डालने के बाद मैं चला रही हूँ। अगर हमें थोड़ी पतली करनी है तो हमें थोड़ा सा पानी और डाल देना है। तो इस तरह से मैंने इस तरह की मतलब भाजी बनाकर रेडी रखी है। और मैं भाजी को टेस्ट करने जा रही हूँ। तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रही है, तो मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। और नमक डालने के बाद फिर मैं 1 मिनट के लिए ये भाजी पकाने जा रही हूँ। तो 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ दी है, लो मीडियम फ्लेम पर भाजी पकने के लिए छोड़ दी है। तो 1 मिनट के बाद मैं ढक्कन निकाल के देख रही हूँ कि भाजी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो मैं भाजी को चलाकर आप सबको दिखा रही हूँ कि हमारी भाजी इस तरह से बनकर रेडी हो गई है, यानी कि इस तरह से दिखाई दे रही है। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया डालने के बाद लास्ट में मैं डाल रही हूँ मक्खन का पीस। और भाजी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो भाजी को मैं उतार लूँगी गैस से। और इस गैस पर मैं रखूँगी एक पैन, लो मीडियम फ्लेम पर मैं रखने जा रही हूँ एक पैन को। और पैन में मैं डाल रही हूँ मक्खन को मेल्ट कर लूँगी। मक्खन मेल्ट हो चुका है तो मैं डाल रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। इस तरह से इन तीनों चीज़ों को मक्खन में अच्छे से भूनने के बाद मैंने लिए हैं पाव। मैं पाव को फ्राई करूँगी, यानी कि सेकूँगी पैन पर। तो पाव को मैंने इस तरह से काट लिए हैं और इस तरह से मैं पैन पर सेक रही हूँ। सीखने के बाद ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो आप इस तरह से अगर बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो पाव को मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है सेकने के बाद। और दोनों साइड से मैं अच्छे से सेक लूँगी पाव को। और इसी तरह से मैं सारे पाव सेक लूँगी एक पैन पर। और फिर भाजी के साथ मैं सर्व कर दूँगी। तो मैंने एक प्लेट में फ्राई भाजी और पाव रखे हैं। तो इस तरह से मैंने पाव और भाजी को तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पाव भाजी ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।